अंतर सिंह लोधी, सौदान सिंह जी, महेंद्र भाई, कैलाश ठाकुर जी, माचल ठाकुर जी, विजय भैया, शिव प्रसाद शर्मा जी, संतोष लोधी। और जो स्वागत करते जाए वहां से हटते जाए, गोलू भाई नीचे जाते जाए, नवल कुशवाहा जी। थोड़ा सा मंच से अनुरोध है, जिनका स्वागत हो जाए मंच थोड़ा खाली कर दे, मंच खाली कर दें। गोलू भैया, मुकेश भैया, अजय भाई जल्दी पहुंचो। अभी सीएम साहब को एक बैठक में भी जाना है। नेमनारायण सरपंच साहब, परम भैया, मैं आदरणीय हम सबके नेता हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा जी से अनुरोध करता हूं आए और हम सबको संबोधित करें। हमारे नवल कुशवाहा जी, हरकिशन मालवीय जी, विजय भैया। बोलिए भारत माता की। अरे मामा आए और इतनी कमजोर जय, कैसे मजा आएगा? जरा ताकत लगाकर बोलिए भारत माता की। और एक बार अपने सबके भैया, मामा और जिनने मध्य प्रदेश में सेवा का इतिहास रचा है, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के लिए जोरदार ताली बजाइए, जोरदार अभिवादन कीजिए। बोले भारत माता की। और भारत की भूमि को जो निरंतर सेवा कर रहे हैं, जो आतंकवादियों को चुनौती दे रहे हैं, जो चांद पर तिरंगा फहरा रहे हैं, ऐसे मोदी जी के लिए भी ताली बजाकर अभिवादन कीजिए। हमारे मोदी जी का भी, मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश मचल रहा है। शिवराज जी का परिश्रम, शिवराज जी की पुण्याई। भाई साहब, आज ये जो बहनों का जनसैलाब आप देख रहे हैं, ये आपकी लाडली बहना है, बताओ है या नहीं? अरे ताली बजाकर बताओ, लगना चाहिए भैया को। और भाई साहब, जब आपने कहा कि कोई बहन ऐसी नहीं रहेगी जो लाडली बहना ना हो, तो हर बहन ने भी संकल्प ले लिया है कि उनका भी दिल का संघर्ष है, उनकी भी मन की मुरादें हैं। वो अपने भैया के नेतृत्व में भाजपा की फिर से सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध है। ये बहुत बड़ी आदमपुर छावनी हमारी बस्ती है भाई साहब। इस बस्ती में बहुत लोगों ने कहा तोड़ देंगे, ये कर देंगे। हमने कहा शिवराज मामा हैं, तब तक कोई तुम्हारी ईंट से हाथ नहीं लगा सकता। रामेश्वर शर्मा है, तब तक तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। अरे मामा ने तो पट्टे भी बनवा दिए और अब और बचे वो भी बन जाएंगे। सबका काम चल रहा है। किसानों के सम्मान निधि बढ़ रही है। आपके घर में नल जल योजना पर काम चल रहा है। हर घर को जो आपने भाई साहब पानी देने का वादा किया है, हम चैत की नवरात्रि के पहले दिन हर घर को नल से जल पहुंचाने का संकल्प पूरा करेंगे। भाई साहब, मध्य प्रदेश की धरती पर चाहे बेटी हो, चाहे बेटी की मां लाडली बहना हो, चाहे दादी हो, चाहे दादाजी हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, हर दिल में राज अगर कोई कर रहा है तो वो मामा शिवराज सिंह चौहान कर रहा है, और कोई नहीं। और बहनों, एक और बात बताओ मेरे भाइयों, कांग्रेस कितनी निम्न हरकत कर रही है, कांग्रेस कितनी नीचे गिर गई है। हमारे मामा शिवराज सिंह चौहान जी को ये कांग्रेस कहती है कि हम सिद्धार्थ मास मना रहे हैं। मामा हिंदुस्तान नहीं, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के दिल में बसता है। क्या मामा का श्राद्ध मनाने देंगे कांग्रेस को? हाथ उठाकर बताइए, बताओ, हाथ उठाकर मनाने देंगे? अरे मामा जी, आप पर जान लुटा देंगे। जिनने श्राद्ध आपका मनाने का बोला है, हम आज संकल्प के साथ बोल रहे हैं। मामा जी, आपकी सौगंध खाकर बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश की धरती से हम कांग्रेस को समाप्त करके उसका श्राद्ध मनाएंगे, उसका श्राद्ध मनाएंगे। हम कांग्रेस के नेताओं को गाली नहीं देते, लेकिन कांग्रेस कितनी छोटी हरकत कर रही है। उन्हें मामा की ख्याति पच नहीं रही।
उन्हें बहन बेटियों का सम्मान पच नहीं रहा, उन्हें बेटा बेटियों के हाथ में किताबें पच नहीं रही, उन्हें किसान की सम्मान निधि पच नहीं रही, उन्हें लाडली लक्ष्मी योजना पच नहीं रही, लाडली बहना योजना पच नहीं रही। वो मामा के बारे में अब गलत सोच रहे हैं। मामा हमारे दिलों में बसते हैं और मामा हमारे बीच में भी खड़े हैं। बताओ मामा है, हमारी जान है कि नहीं? मामा बताइए जरा हाथ उठाकर, बताइए है या नहीं? बताओ मामा के लिए संघर्ष करेंगे, घर घर वोट मांगने जाएंगे। मामा जी आपके वचनों पर ये भरोसा रखते हैं और रखे भी क्यों नहीं। खाते मोदी जी ने खुलवाए और आपने उनमें राशि डलवाना जो शुरू की है। आहा, अभी तो 3000 तक जाएगा मामला और मामा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि नहीं, जब तक बहन आत्मनिर्भर नहीं होगी तब तक राशि रुकेगी नहीं। तो बताओ ऐसा भैया कहीं मिलेगा? अरे हाथ उठाकर बताओ मिलेगा कहीं भैया? और इसलिए बस बहनों ये ध्यान रखना, लुटेरे आएंगे, शिकारी आएंगे, जाल फैलाएंगे, झूठे वादे करेंगे, कभी कहेंगे हम मोदी की किताबें फ्री कर देंगे, कभी कहेंगे हम ये कर देंगे। देखो झूठों के जाल में फंसोगे तो नहीं। अरे सही बताओ मामा जी को, झूठों के जाल में फंसोगे तो नहीं, कांग्रेस के जाल में तो नहीं फंसोगे। तो हम भी मामा के सामने संकल्प देते हैं, मामा जी आपकी ये पूरी सेना मध्य प्रदेश में केसरिया परचम फहराकर कमल आपके नेतृत्व में खिलाएंगे, मोदी जी का सपना साकार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आपने जो गरीबों के लिए किया है, आपने जो आम जन के लिए किया है, वो कोई नहीं कर सकता। मामा शिवराज जी को एक दूसरी बैठक में जाना है और भाई साहब आपने तो सुबह 9:30 बजे बोला था। आपके चाहने वालों को देखो, हमने तो फोन भी ढंग से नहीं कर पाए, हमारी तो माइक की गाड़ी की परमिशन भी नहीं हो पाई। आप देखो, और अगर आप एक आध दिन पहले और बोल देते ना तो मामा जी ये मैदान छोटा पड़ जाता। और हम आपको बुलाएंगे जीतने के बाद, यही एक बड़ा जश्न मनाएंगे, उसमें हम आपको बुलाएंगे। बताओ बुलाना चाहिए कि नहीं? ताली आली बजाकर बताओ यार, मामा को बुलाना है, आपको बुलाएंगे। आपसे हम कुछ नहीं मांगना चाहते, आपने बिना मांगे हुजूर विधानसभा में 7-8 हजार करोड़ के, भाई एक दो नहीं, बहुत काम दिए। जब जो मांगा हमें काम मिला है। ये बिल्डिंग भी आपकी बनी है, ये जो स्कूल खड़ा है ये भी आपने दिया है, ये ग्राउंड भी हम बना रहे हैं, इसकी बाउंड्री वाल का भी हमने भूमि पूजन कर दिया है, इसकी बाउंड्री वाल भी बनाएंगे। अरे यहाँ खिलाड़ी भी पैदा करेंगे, यहाँ उद्योगपति भी पैदा करेंगे, ये सपना है हमारा। आज लोग कह रहे हैं इसको झुग्गी, नहीं साहब ये झुग्गी नहीं रहेगी, ये तो पक्के महलों की नगरी बनेगी, पक्के महलों की नगरी बनेगी। और इसलिए ये संकल्प पूरा हमारा कोई करा सकते हैं तो वो मामा शिवराज सिंह चौहान जी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास आएंगे, नाज मिट्टी कांग्रेस कछु नहीं दे पाएगी, दे पाएगी? है बताओ, दे पाएगी? हाँ, उनके तो लुटेरे आएंगे, पौवा बांटेंगे, सुबह हमें ही लूट ले जाएंगे। गलत बोल रहे हैं क्या हम? और इसलिए उनसे बचना है तो फिर एक ही है, खिलता हुआ कमल। जो परिश्रम, जो काम शिवराज जी ने आपके लिए किया है, जो नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए किया है, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, बताओ कौन कौन का, जरा हाथ तो उठाओ। हेलो भाई साहब, ये देखो छोटी मोटी नहीं है, 56,000 लाडली बहना है हमारी विधानसभा में, और कमी नहीं रहेगी और बनती जाएंगी। और इसलिए बहुत काम किया है माननीय भाई साहब आपके नेतृत्व में। हर गरीब के द्वार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहुंची है, हमारी पूरी फौज
आपकी सेवा में भाजपा का कमल खिलाने के लिए 24 घंटे तैयार है। मैं बिना भूमिका के अगर आप कहो तो आपके लाडले नेता को बुला लूं? अरे बुलाओ कि नहीं? तो तुम ही ताली बजाकर बुलाओ, मामा मामा मामा, जरा बोल के बुलाओ, मामा मामा मामा। भाई साहब, कुछ बहनें आपकी आरती उतारना चाहती हैं, सीएफएल की टीमें आ जाएं बहनें, थोड़ा जल्दी आपकी आरती उतारना चाहती है, वहां पे खड़ी हुई हैं, थोड़ा सा जल्दी आ जाएं बहनें, थोड़ा जल्दी आ जाएं। इसके बाद भाषण होगा, जल्दी बहन की। ये आपने इनको 20 लाख का यहाँ पर चेक भी दिया है उस दिन कार्यक्रम में जम्मूरी में। आ जाएं बहनें। पोडियम के पीछे सुन रहा है, आगे कर बस। सौरभ साहब को थोड़ा आगे साहब को बोल, थोड़ा सा आगे। अरे ये मोनोपोड नीचे करो साहब, मोनोपोड सर, ये सरका दो, पोडियम सरका दो। भैया कैमरा नीचे करो, फोटो। आंधी नहीं तूफान है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, शिवराज मामा जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मेरी बहन लो, हमारे लोकप्रिय नेता, क्रांतिकारी विधायक, विकास पुरुष, आपके सेवक और दिनों रात आदमपुर छावनी और हुजूर की जनता की सेवा करने वाले हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार भाई रामेश्वर शर्मा जी, जरा और जोर से ताली बज लीजिए। सच में मुझे गर्व है कि हमारे पास रामेश्वर शर्मा जी जैसे नेता हैं जो जनता की दिनों रात सेवा करते हैं। हमारी सरपंच बहन कृष्णा जी, महाराज सिंह जी, न्यामत जी, किशन जी, भगवत जी, हरि सिंह जी, बबलेश जी, संतोष लोधी जी, आरती यादव जी, राजेंद्र जी, अशोक मीणा जी, राजकुमार जी, जीवन मैथिल जी, प्रशांत ठाकुर जी, राजेश जी, लालचंद गुर्जर जी, प्रमोद जी, गोलू जी, गजराज जी और आदमपुर छावनी में है उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको नमस्कार, आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। सवेरे कार्यक्रम तय हुआ 9:30 बजे और शाम को मैं देख रहा हूं ये मैदान खचाखच भरा है। अरे चुनाव तो एक बहाना था आदमपुर वालों, हमें तो आपके दर्शन करने आना था। रामेश्वर जी ने कई बार कहा कि एक बार आदमपुर का कार्यक्रम बनाते हैं। अब आने वाले दिन मेरी बड़ी व्यस्तता के दिन है, तो मैं इनका देर काय को करो, आज ही बना लेते हैं। मेरी बहन और भाइयों, हम सरकार नहीं चलाते, हम परिवार चलाते हैं। परिवार, आप ईमानदारी से बताओ, आप हमारा परिवार हैं कि नहीं? हमने सरकार नहीं चलाई। मेरी बहनों, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं आपको या भैया लगता हूं? और बेटा बेटियों तुम्हारा क्या हूं? ये परिवार है अपना। रामेश्वर जी ने भी आपको परिवार माना। जब यह बात चली थी कि मकान टूटेंगे, रामेश्वर जी ने बताया था, और आज मैं कह रहा हूं, हम उजाड़ने के लिए नहीं, बसाने के लिए है बहनों और भाइयों, बसाने के लिए।
कई पट्टे दे दिए गए। और एक बात आप साफ सुन लेना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए, रामेश्वर शर्मा के रहते हुए और सीएम शिवराज सिंह चौहान के रहते हुए कोई आपको आपकी जमीन से नहीं हटा सकता। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, सबके पास रहने की जमीन का टुकड़ा होना चाहिए कि नहीं? और ये मामा का वचन है, मैं मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। हर एक के पास अपनी जमीन होगी। अरे दुनिया में भगवान ने पैदा किया है तो इतना अधिकार तो दिया होगा कि अपने रहने के लायक जमीन अपनी हो। जिनके पास पट्टे हैं वो भी सुन लें, जिनके पास पट्टे नहीं है वो भी सुन लें, और जिनके पास रहने की जमीन नहीं है वो भी सुन लें। हर गरीब को रहने की जमीन का मालिक बनाऊंगा। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना हमने बनाई। कई लोग मुझे मिले और कहा भैया रहने की जगह ही नहीं है। एक घर में छोटी सी झोपड़िया में कई लोग रह रहे हैं। तो केवल हुजूर वाले नहीं, आदमपुर वाले नहीं, पूरे प्रदेश की जनता सुन लो, हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाकर तय किया है। हर गरीब को जमीन देंगे। सरकारी होगी तो सरकारी देंगे, सरकारी नहीं होगी तो खरीद के भी देंगे। चिंता मत करो, ये परिवार की सरकार है। और एक बात और सुन लेना, बताओ जमीन पर रहने का मकान होना चाहिए कि नहीं? तो सुन लेना साफ, एक तो अपने प्रधानमंत्री जी भारत के लिए भगवान का वरदान, अपने प्रधानमंत्री जी ने पीएम आवास योजना बनाई, लेकिन कई के नाम रामेश्वर जी ने बताए छूट गए। अब वो पोर्टल बंद हो गया अभी। तो जिनके नाम पीएम आवास योजना में नहीं आए पंचायतों में, सुन लेना भैया, सरपंच भैया बहनों, उनके लिए हमने बना दी सीएम लाडली बहना आवास योजना। फार्म भर रहे हैं कि नहीं? एक ही पंचायत में 3000। अरे कितने पैसे लगवाओगे मामा के? ये संकल्प है मेरे बहनों और भाइयों। अब सीएम आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए पैसे दूंगा। कांग्रेस ने बताओ इतने मकान कभी बनवाए थे क्या? अरे बड़ा बंगला ना हो, लेकिन रहने के लिए छोटा पक्का मकान तो हो। सर्दी गर्मी बरसात अपने बच्चों के साथ सुख से काट सके। ये परिवार की सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। मेरी बहनों, तुम्हारी तकलीफ मैंने अपने गांव में बहुत नजदीक से देखी थी। गांव में अगर पैदा हो तो मां भी सोचती थी कि बेटा पैदा हो, बेटी पैदा नहीं हो जाए। बेटी को बोझ माना जाता था। मेरी लाडली बहना सबसे पहले अपने लाडली लक्ष्मी योजना बना के कहा बेटी बोझ नहीं वरदान है, और बेटी पैदा होगी तो लखपति होगी। और लाडली लक्ष्मी योजना बन गई। 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में 4000, 11वीं में 6000, 12वीं में 6000, कॉलेज में 12,500, पास हो कॉलेज तो 12,500, बड़ी हो जाए तो 1 लाख। बताओ कोई ने सोचा था ऐसी योजना बनेगी? 40 लाख लाडली लक्ष्मी। बेटियों की शादी भी हमने कहा मम्मी पापा नहीं करवाएंगे, मामा मुख्यमंत्री है, मामा करवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाएगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना, हमारी सरपंच बेटियां बैठी है। मेरी बेटियों,
अगर तुम्हारा मामा तुम्हें रिजर्वेशन नहीं देता 50%, तो ये भैया लोग सरपंच नहीं बनने देते। बोलो सही बात है कि नहीं? चुनाव कौन साहब लड़ेंगे? श्रीमती जी क्या करेगी? रोटी बनाएगी, ला 50 का बना खाना आ रहे हैं लोग। मैंने कहा बहनों से राज भी करवाऊंगा राज, इसलिए आधी सीटों पे रिजर्वेशन दे दिया कि बहनों लड़ो चुनाव, सरकार चला। एक नहीं अनेकों काम। पुलिस में भी 30% भर्ती बेटियों की कर रहा हूं। बताओ बेटी पुलिस में होनी चाहिए कि नहीं? ये देखो कई जगह बेटियां खड़ी है, पहले नहीं थी, ये मामा ने किया है। और एक काम और किया मैंने धीरे से, अगर गांव में शहर में धन दौलत संपत्ति खरीदना हो, मकान दुकान खेत, तो भाई साहब के नाम पे खरीदते थे। राम सिंह, श्याम सिंह, कोई राधा सीता के नाम खरीदता था। मैंने एक तरकीब निकाली कि अगर मेरी बहन के नाम पे खेत मकान दुकान खरीदोगे तो रजिस्ट्री का पैसा कम लगेगा, केवल 1%। भाई के नाम खरीदोगे 3%। तो कई भाइयों ने जमीन खरीदी और पत्नी से कहा, गुड्डू की मम्मी तेरे नाम करवा रहा हूं, रजिस्ट्री का पैसा बच जाएगा। मेरी बहनों, तुम्हारी आंख में आंसू नहीं रहने देना। ये लाडली बहना योजना क्यों? मैंने देखा कई बहनें गांव में भी शहर में भी हजार रुपए के लिए हाथ फैलाती थी। अगर बेटा बेटी आके गोद में बैठ जाए और कहे मम्मी फिराक दिला दे, माँ के पास पैसा नहीं होते थे, माँ बेबस हो जाती थी। दिल कहता था दिला अपने बेटा बेटी को, पैसा नहीं होते थे तो आंखों में आंसू आते थे। बोलो बहनों, आते थे कि नहीं आते थे? बेटा बेटी किताब मांग ले, कोई और दूसरी जरूरत की चीज मांग ले, मायके जाना है, भैया के बेटा बेटी कहेंगे बुआ जी आइए हमारे लिए क्या लाइए। यही चिंता कि कैसे जाए, पैसा नहीं है। मेरी बहनों, आपकी ये तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती थी, और इसलिए मेरे मन में आया कि शिवराज, ये सब बहनें तेरी तुझे भाई मानती, भाई, और भाई भी सावन के महीने में राखी बंधवाता है और अपनी बहन को कुछ ना कुछ देता है, पैसा देगा, कपड़े देगा। बोलो सही बात है कि नहीं? मेरे दिल ने कहा तू भी तो भाई है रे, तू भी तो अपनी बहनों को कुछ दे। और तब मेरे मन में ये आया कि बहनों को मजबूर नहीं रहने देना है, बहनों को मजबूत बनाना है। 1500 के लिए क्यों मेरी बहनें हाथ फैला। और तब ये विचार मन में आया कि सीधे पैसा बहन के खाते में डालना चाहिए। लेकिन एक विचार और आया कि साल में एक बार डालने से काम नहीं चलेगा। बताओ एक बार डालने से काम चलता क्या? और इसलिए तय किया कि हर महीना डालेंगे, और मैंने लाडली बहना योजना बना दी। 1000 रुपया सीधे हर महीना बहन के खाते में। अरे अभी सुन लो 1250 की कहानी। मेरी बहनों, आपको पता है 1000 रुपया देने पे कितने पैसा लगते हैं? मेरी बहनें बहुत हैं, 1,32,00,000 तो हो गई है। कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं। 1,32,00,000 जिसकी बहनें हो, उससे धन्य और कौन हो सकता है। मेरी पैसा बहुत लगते हैं, 15,000 करोड़ रुपया 1000 देने में ही कितने लगते हैं? अरे जोर से बताओ कितने लगते हैं? 15,000 करोड़। लेकिन दिल नहीं माना, और फिर तय किया कि 1000 में भी जरा मन भर नहीं रहा है। और फिर तय किया, देखो मेरे भाई और बहनों, इस धरती के संसाधनों पर स्त्रियों का भी हक है, बहनों का भी हक है।
बताओ, भगवान ने धरती बनाई तो भाई बहन दोनों के लिए बनाई कि नहीं बनाई? सब चीज दोनों के लिए बनाई। उसने दिल ने कहा आधी आबादी को पूरा न्याय, इतना दो कि बहनों की सारी तकलीफ दूर हो जाए, सारे दर्द मिट जाए। और इसलिए मैंने तय किया पैसे का इंतजाम करूंगा। अच्छा, मैं रोने वाला मुख्यमंत्री नहीं हूं। कमलनाथ तो रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। रोतेला मुख्यमंत्री। बताओ, रोने वाला मुख्यमंत्री अच्छा लगता है क्या? मेरी बहनों, हमने तय किया पैसे की व्यवस्था करेंगे और 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया किया जाएगा। लेकिन नहीं रुकने वाला तुम्हारा भाई। 1250 से बढ़ा के 1500 करूंगा। पैसे का इंतजाम और करूंगा। 1500 से 1750। ताली बजाते जाओ। 1750 से 2000, 2000 से 2250, फिर 2500, फिर 2750 और अंत में कितने दूंगा? जोर से बोलो, पूरी दुनिया मेरे संकल्प को सुन ले। कितने दूंगा? 3000 तुम्हारा भाई दे के रहेगा और तब मेरी आत्मा, मेरे दिल को शांति मिलेगी, चैन मिलेगी। मेरी बहनों, आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, चेहरे पर मुस्कान लेके आएंगे। आगे बढ़ो मेरी बहना, लाडली बहना, बढ़ती जाओ। और इसके आगे भी लक्ष्य, अभी हमारी बहनें आई थी स्व सहायता समूह वाली, इनकी हर महीने आमदनी 10,000 रुपया महीना करनी है काम धंधा करते हुए। हम क्यों गरीब रहे? हम गरीब नहीं रहेंगे। हम आंखों में आंसू नहीं लाएंगे। हम भी सुख से जिएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरी बहन। कांग्रेस ने क्या दिया मेरी बहन? आज आई थी मैडम प्रियंका गांधी। अरे वो 2017 में मैंने 1000 रुपया महीना बेगा भारिया शहरिया बहनों को दिया था। कमलनाथ दादा ने वो छीन लिया था, बंद कर दिया था। मेरे भांजे भांजियों, तुम्हारे मामा ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि 12वीं में अच्छे नंबर लाएंगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा। कांग्रेस ने बंद करवा दिए। बेटियों की शादी करवाई, पैसे ही नहीं दिए। बेटियों तक से गद्दारी की तो कांग्रेस ने की, कमलनाथ जी ने की। तीर्थ यात्रा बंद कर दी, संबल योजना बंद कर दी। जन्म के पहले 4000, जन्म के बाद 12000 लड़ुआ के पैसा देते थे, वो भी खा गए कमलनाथ। और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। प्रदेश को बदनाम करते हैं कमलनाथ। कहते हैं ये बेईमानों का प्रदेश है, ये चौपट प्रदेश है। अरे अपना प्रदेश चौपट प्रदेश लगता है क्या? मध्य प्रदेश को बदनाम करते हो। कहते हैं भ्रष्टाचारियों का प्रदेश, ये बलात्कारियों का प्रदेश है। कमलनाथ जी, शर्म आनी चाहिए। जिस मध्य प्रदेश की माटी ने आपको सब कुछ दिया, उस प्रदेश को बदनाम करने का पाप कर रहे हो तुम। पहले कहते थे भारत महान नहीं, बदनाम है। क्या सोच है कांग्रेस का? ये अपने देश को बदनाम कहते हैं और ये मध्य प्रदेश को बदनाम करते हैं। बात करते हैं भ्रष्टाचार की मैडम प्रियंका गांधी। अगर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का कोई चेहरा है, वो चेहरा है कमलनाथ जी का चेहरा। और बंटा ढार का कोई चेहरा है तो वो है दिग्विजय सिंह का चेहरा। ये पीएफआई का समर्थन करते हैं, आतंकवादियों का। बहनों, आतंकवादियों को मोदी जी, अमित शाह जी कड़ी कार्रवाई करके मरवाए। मारते सुरक्षा वाले, लेकिन आदेश ऐसा कि देश के दुश्मन रहने नहीं चाहिए। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आतंकवादियों की मौत भी आंसू बात है। ओसामा को ये जी कहते हैं,
सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करते हैं। मेरी बहनों, अभी ने कहा पीएफआई मतलब आतंकवादी संगठन जिस पर बैन लगा है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई तो आंसू बहा रहे हैं दिग्विजय सिंह कि ये फर्जी है, ये गलत कार्रवाई हो रही है। अरे बताओ, जो आतंकवादियों का समर्थन करे ऐसी पार्टी को किसी का समर्थन करना चाहिए क्या? ये देश के दुश्मनों का साथ देते हैं। मेरी बहनों और भाइयों, रोज झूठ बोलते हैं मध्य प्रदेश में आके, और मेरा तो श्राद्ध करने की तैयारी कर ली। श्राद्ध मरने के बाद होता है। मेरे श्राद्ध करने वालों, जनता के आशीर्वाद से मरने के बाद भी फिर उठूंगा और इस जनता की सेवा करूंगा। ये वो लोग हैं जिनने मध्य प्रदेश को बदनाम किया, मध्य प्रदेश को बर्बाद भी किया। सुनो मेरी बहनों और भाइयों, परिवार की सरकार क्या होती है? जमीन का टुकड़ा, उस पर मकान, लाडली बहना योजना का पैसा, किसानों को सम्मान निधि, 6000 पीएम देते हैं, 6000 सीएम देते हैं। पहले 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के। बताओ, कभी कांग्रेस ने पैसा दिया था क्या? कर्जा माफी की झूठी घोषणा करने वालों, तुमने ठगा मध्य प्रदेश को झूठ बोल के। और मेरी बहनों सुन लेना, इलाज की बात मेरे भाई रामेश्वर जी ने कही है। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी की 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क। लेकिन बेटा बेटी की पढ़ाई की भी चिंता मत करना। अभी हमने तय किया 12वीं में अच्छे नंबर लाएंगे तो लैपटॉप देगा मामा। लैपटॉप दिलवाए मैंने। ये 12वीं का स्कूल, अरे हो जाएगा, चिंता काय को करते हो यार, मामा है, कोई कमलनाथ थोड़ी है। और एक बात सुन लेना, 12वीं में हमारे जो बेटा बेटी सबसे ज्यादा नंबर लाए उनको मामा ने स्कूटी दिलवाई। स्कूटी, कॉलेज स्कूटी पर जाए। ये लैपटॉप और स्कूटी में क्यों दे रहा हूं? इसलिए मेरे भाई और बहनों, कि जैसे मम्मी कहती ना बच्चों से कि बेटा फलानी चीज मत कर, मैं तुझे टॉफी दूंगी। मैं कहता हूं मेरे बेटा बेटियों, अच्छे से पढ़ो, मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा, मैं तुम्हें स्कूटी दूंगा। पढ़ते जाओ और पढ़ते जाओ ताकि मेरे बेटा बेटी पढ़े। आपकी जिंदगी बदलना हमारा लक्ष्य है। और ईमानदारी से बताना मेरी बहनों, लाडली बहना के बाद जिंदगी बदली कि नहीं बदली? मैंने बहनों से पूछा कि जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, तो एक बहन कहने लगी, भैया आजकल सास बड़े प्रेम से बोलती है, बहू रोटी में घी लगाए कि नहीं लगा। कई बहनों ने कहा कि आजकल तो वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसा आगे कि नहीं आए। पैसा सम्मान देता है मेरी बहनों, और इसलिए मैंने पैसा नहीं दिया, आपका मान आपको दिया है, सम्मान दिया है, बहनों को सम्मान दिया है। ये सारी योजनाएं चलती रहेगी मेरी बहन। तीर्थ दर्शन जैसी योजना मेरे बुजुर्गों, पहले हम रेल से तीर्थ यात्रा करवाते थे। रेल की तीर्थ यात्रा कमलनाथ ने बंद कर दी, मैंने रेल की तो चालू करी दी, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएंगे। जनता की जिंदगी बदलने का अभियान। एक तरफ विकास के सारे काम करेंगे हम। आज जब चुनाव की घोषणा हो गई है, पहले अगर पता चलता तो स्कूल ही करके जाता 12वीं तक। मेरे पास पैसे की कमियां भी थोड़ी है। रामेश्वर जी ने जो कहा वो किया, और आगे भी रामेश्वर जी जो कहेंगे सारे विकास के काम होंगे, कोई चिंता मत करिए। पानी, बिजली, सड़क, घर घर पानी मेरी बहनों। हैंडपंप का पानी नहीं पीने देंगे, पाइपलाइन डाल के टोटी वाला नल लगा के पानी दे रहे हैं। बताओ कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? ये भारतीय जनता पार्टी जिंदगी बदल रही है। और कांग्रेस धोखेबाज, झूठी, अब फिर झूठी घोषणा कर रहे हैं। अरे कर्जा माफी की कही थी, कर्जा माफ किया क्या?
बेरोजगारों को 4,000 रुपया कहा था, दिया क्या? कितने वादे किए थे? चुनाव में वादे करके फिर भूल जाते। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, एक बात और सुन लेना। अपने बच्चे ढंग से पढ़ाई करेंगे और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM कहीं भी होगा तो उनकी फीस चाहे कितनी भी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है 12-13 लाख रुपया साल। बताओ गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? किसानों के दे सकते हैं क्या? तो उनकी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? जोर से बताओ, मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी, आई लव यू टू। ये तो परिवार का प्यार है। भांजे भांजी, उनको मैं लाड़ करता हूं, उनका भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे हम। आओ मेरे बहनों और भाइयों, फिर से परिवार की सरकार बनवाए और ऐसा नेता रामेश्वर शर्मा जो आपके लिए जीते हैं दिन और रात, इनको रिकॉर्ड वोटों से जिताए, रिकॉर्ड वोटों से। सारे रिकॉर्ड टूट जाए मध्य प्रदेश के। रामेश्वर जी ने विकास के रिकॉर्ड तोड़े। कितने करोड़ के काम? 7-8 हजार। फिर भी कहते हैं ये रह गया साहब, ये रह गया साहब, ये रह गया साहब। काम करवाने में बड़े तेज हैं भाई। तो इन्हें विकास के रिकॉर्ड तोड़े। आप जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। कमल के फूल की बटन दबाएं। रामेश्वर शर्मा को अपना विधायक बनाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, मोदी जी को भी आशीर्वाद दें। बोलो सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, रामेश्वर जी को विधायक बनाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। आइए आज आदमपुर छावनी में हम सब संकल्प लेंगे कि हुजूर विधानसभा और आदमपुर क्षेत्रीय रिकॉर्ड वोटों से भाजपा को जिता के सारे रिकॉर्ड तोड़ के पूरी दुनिया को दिखाएंगे। बोलो तैयार हैं सब? तो अपने अपनी जगह खड़े हो जाएं, संकल्प खड़े होके होगा। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी बहनों भाइयों की और भांजे और भांजियों की बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको वचन देता हूं कि जिएंगे तो आपके लिए और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कंकाली मैया भी पास में ही है। बोलो कंकाली मैया की।